जो मेरी पहली वाली जो एफआईआर है मेरे जो पापा ने करवाई है वो इसी चीज़ पे है, क्योंकि उसने मुझे 2 कौड़ी की बोला था और नीच जात की बोला था, तो जिसकी वजह से मैंने उस पर कंप्लेंट कराई है। बट उस टाइम पे मेरे पास कुछ सबूत नहीं थे, क्योंकि सरकार सबूत मांगती है, पुलिस सबूत मांगती है, क्योंकि उस टाइम पे ये लोग सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे थे, तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। मुझे समझ में नहीं आता, राहुल गांधी जी दलित परिवार को, दलित समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। वो चाहते हैं कि दलित समाज के लोग आगे बढ़ें, तरक्की करें। आईएएस वो लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, आईपीएस हमारे समाज के लोग हैं, डॉक्टर, यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो भी हमारे समाज से बिलोंग करती है। तो फिर इन लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मेरे से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं स्टार्टिंग में भी दबंग रही हूँ और आज भी दबंग रही हूँ। तुम मुझ पे कितना भी हमला करा दो, मैं डरने वाली नहीं हूँ। जी, जैसे आपने कहा कि दिल्ली में बहुत भीड़ थी जी, जिन्होंने हमला किया, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि पूरी जो भीड़ थी उसमें सब ऊंची जात के ही लोग थे या कोई दलित वर्ग के भी थे जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया? अगर दलित वर्ग के थे और हमला किया तो उन्होंने क्यों हमला? पहली बात तो जितनी भी औरतें थी उनको मैं बाय नाम से जानती हूँ। मैं किसी कास्ट पे उंगली नहीं उठा रही हूँ, बस मुझे इतना पता है उनमें से कोई भी मेरे समाज की लड़की नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई मेरे समाज की औरत होती तो शायद वो मुझे इस तरह नहीं देखती। और मुझे समझ में नहीं आता कि वहाँ पे धरना दिया जाता है बेटियों के आरक्षण के लिए, सब चीज़ों के लिए। यही औरतें जो कांग्रेस में जो ये औरतें हैं ना, ये जो महिला अध्यक्ष की जो ये लड़कियां थी जो संदीप के कहने पे धरना देती है, प्रोटेस्ट करती है, क्या इनको थोड़ी भी शर्म नहीं आई है कि आप तो एक तरफ लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का धरना दे रही हो और एक तरफ आप मुझे बोल रही हो, दीदी का नाम मिट्टी में मिला रही हो? थोड़ी भी शर्म नहीं आई? कम से कम दीदी का तो लिहाज करते, प्रियंका दीदी का तो लिहाज करते। उन्होंने मतलब अपना एक, क्योंकि ये जो दोहा था, जो क्या बोलते हैं इसको, स्लोगन जो है ये उनका ही दिया हुआ है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो उस पर मैं खड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं आज तक लड़ते आई हूँ और मुझे लगता है कि हर लड़की को दबंग होना चाहिए। बट जो ये औरतें थी जिन्होंने ये सब चीज़ें की है और वार्तालाप पे मौजूद रही है, इन्होंने ये सब चीज़ें की है, तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का नाम मिट्टी में मिला रही हैं। जी, जी, तो कहीं ना कहीं बड़ी बात हो गई, क्या आपको लगता है वीडियो भी वायरल हो गया, जी। दीदी तक ये नहीं पहुंचा होगा? और अगर पहुंचा होगा तो उन्होंने फिर क्यों एक्शन नहीं लिया, आपसे बात क्यों नहीं की, मामले की जानकारी क्यों नहीं? नहीं देखो, इसके अलावा और भी जो भी कांग्रेस के बड़े नेता देखा जाए तो फिर जो भी बड़े अहदे पर बैठे हैं, किसी का भी रिएक्शन नहीं आया अब तक। जी, आपको भी कहीं ना कहीं आप कांग्रेस को गुणगान गा रहे हैं, मुझे कांग्रेस की तरफ से देखो, पहली बात तो मेरे अंदर बाबा साहब का खून है, और दूसरी चीज़ मैं धोखेबाज लड़की हूँ नहीं। आज मैं कांग्रेस के साथ हूँ, कांग्रेस के साथ ही मैं रहूँगी हमेशा। फिर चाहे अगर वहाँ से मुझे निकाल दिया जाता है तो फिर वो अलग बात है कि ठीक है मैं निकल गई, बट मेरे रगों में ये गद्दार खून नहीं है। मैं पार्टी में आई हूँ दीदी के लिए, प्रियंका गांधी के लिए, मैं पार्टी में आई हूँ राहुल गांधी के लिए, मैं पार्टी में आई हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए। मैं संदीप जैसों को, मेरे नज़रों में उन लोगों की वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि मैं पार्टी के लिए काम कर रही हूँ, मैं अपने लोगों के लिए काम कर रही हूँ, मैं अपने समाज के लिए काम कर रही हूँ, करूँगी, और मैं महिलाओं के लिए काम करूँगी। नेता रामदास आठवले जी से इस विषय पे बात की, क्योंकि ये विषय पे वो काफी गंभीरता से लेते हैं और वो इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, तो आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं, अभी मैं सच बताऊं, मैं कल ही आई हूँ अपनी जान बचा के, क्योंकि मैं दिल्ली में सेफ़ नहीं थी। उसके बाद जब मैं गाड़ी में बैठी हूँ तो ये लोग मेरे पीछा भी कर रहे थे, काफ़ी दूर तक पीछा किया गया है, और बस मुझे पता है मेरी जान कैसे बची है। मेरा मुद्दा ये था कि मुझे मुंबई आना था, इसलिए मैंने दिल्ली में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं सेफ़ नहीं हूँ। अभी मैं कल आई हूँ, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ लोगों, मतलब जो मेरे साथ चीज़ें हुई हैं, नहीं होना चाहिए था। धीरे धीरे चीज़ें देखूंगी, मैं बात करने की कोशिश भी करूंगी, राहुल गांधी जी से भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम फेस टू फेस बात करेंगे तो ही चीज़ें समझ पाएंगे, वरना लोग तो भड़काने वाले बहुत हैं। मैं राहुल गांधी जी से भी मैं यही बोलना चाहती हूँ कि एक बार प्लीज़ मुझे अपॉइंटमेंट दीजिए, मैं आप लोगों से मिलना चाहती हूँ, प्रियंका दीदी आपसे मिलना चाहती हूँ। प्लीज़ इस चीज़ पे आप सीरियसली लें, क्योंकि सच में कह रही हूँ, ये लोग
अपनी पार्टी को नीचे गिरा रहे हैं। अच्छा तो- मैम, जैसे अच्छा, आपने अभी कहा कि प्रियंका मैम से अच्छे ताल्लुक है आपके, जी। कंटिन्यूसली बात होती रहती है, तो क्या फोन पे कभी ट्राई नहीं किया इस इंसिडेंट के बाद बात करने की? और ये तो क्या जी, है? जो नंबर दीदी ने मुझे दिया था वो नंबर चेंज हो चुका है और वही नंबर अब संदीप सिंह के पास है। तो मेरा अभी कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है उनसे डायरेक्ट बात करने की, मैं आपको सच बता रही हूँ। लेकिन अर्चना वहाँ जब इंसिडेंट हुआ जी। तो वहाँ से ऐसा कोई नहीं था जो आपको पहले अवेयर करता उस जगह पे जाने से पहले, क्या आपका मैंने क्या किया है, मैं कोई भी काम करती हूँ मैं बता के करती हूँ। मैं ऐसा नहीं है मैं सडनली चली गई और मैंने कि ठीक है गेट खोला मैं सडनली चली गई। मैंने एक दिन पहले इन्फॉर्म किया था कि मैं आ रही हूँ और मेरे पापा मेरे साथ आ रहे हैं और मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने आ रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं अपने कार्यालय में नहीं गई। तो एक तरह से लोगों के मन में ये है कि मैंने पार्टी छोड़ दी है या मैंने राजनीति छोड़ दी है। तो उन लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि भाई मैंने छोड़ी नहीं है, बस कुछ टाइम के लिए ब्रेक आ चुका था। तो मैं केप टाउन में बिजी थी। और रही बात मम्मी काट दो, हाँ, तो मैं बस उनको यही बताना चाहती हूँ कि मतलब ऐसा नहीं है, मैंने कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया था क्योंकि मैं यहाँ पे थी नहीं, मैं केप टाउन में थी। अर्चना, कांग्रेस को ऑलवेज चाहिए कि लड़की अपने लिए खड़ी हो और लड़कियों के एम्पावरमेंट को लेकर बोलते हैं। अगर उनकी खुद की पार्टी के लीडर या आप उनकी पार्टी के ही लड़कियां अगर सेफ नहीं है तो वो दूसरों को कैसे बचाएंगे? और आप भी आज अगर मैं इतना silent। सब कुछ होने के बाद आज आप भी उन्हीं के फेवर में ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ना राहुल गांधी ना प्रियंका से। और इनफैक्ट अभी देखा भी जरा आपके साथ ये इंसिडेंट हो गया है, तो वो दूसरों को दूसरी महिलाओं के लिए कैसे सपोर्ट करते और हैं? इवन मैम तो अगर आप यही ही इंसिडेंट के- बीजेपी महिला के साथ में होता तो कांग्रेस का अब तक काफी ट्वीट्स आ गए होते, Yes. प्रियंका गांधी सामने खड़ी हो गई होती, उसके साथ में किस तरह से क्यों किया बीजेपी ने, लेकिन आपके साथ अब तक क्यों नहीं? नहीं, मुझे उम्मीद है कि मुझे कॉल आएगा और दीदी मुझे बुलाएंगी और राहुल जी भी मुझे बुलाएंगे और मैं बात करूंगी उन लोगों तक। मुझे लगता है कि अभी तक बात ये पहुंची नहीं है क्योंकि कल का इंसिडेंट है और वो लोग भी अभी थोड़ा सा इवेंट्स में बिजी हैं, उनकी सभा है। तो मुझे लगता है कि अगर ये सब चीज़ें पता चलेंगी उनको तो वो इस चीज़ पे कड़ी कार्रवाई करेंगे। मैम पूरा देश जान चुका है ये चीज, लेकिन वहाँ पे वो नहीं जान मुझे नहीं लगता। इतने स्लो पूरा देश जान चुका है, राहुल गांधी को अभी तक पता नहीं चला। नहीं, सच में। आप अभी बड़ी एक्टर बन चुके हैं, आप आपका करियर अच्छा चल रहा है, आपको सब जानते हैं, जी। ये वीडियो सब जगह वायरल हो चुका है, लेकिन अब तक का कोई भी आपके लिए सपोर्ट में नहीं आया। ये कोई लीडर बीजेपी की तरफ से समर्थन मिल रहा है, राहुल गांधी के सवाल पूछे जा रहे हैं, बीजेपी लीडर लगातार नहीं, सवाल वो लोग पूछ रही है। मुझे जो लगता है, जहाँ तक लगा है अभी तक उन तक ये बात नहीं पहुँची है। बट जब तक ये बात उन तक नहीं पहुँचेगी तब तक के वो मुझे लगता है कि कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, आई होप कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ें आपके माध्यम से मीडिया, तभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शायद उनको पता नहीं होगा रियलिटी की क्या हुआ है। तो रियलिटी यही हुआ है कि संदीप के लोगों ने मेरे पे जानलेवा हमला करवाया गया, उसके इशारों पे ही महिला वो आई थी और उन्होंने मेरी जो दुर्गति की थी वो आप लोगों ने सबने देखी है। अर्चना जी, मेरा एक सवाल है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि दिल्ली में यू आर नॉट फीलिंग सेफ, तो हाँ। आप यूपी में ये जाकर क्या आप अपना एफआईआर दर्ज कराएंगे और योगी जी से आप मिलने की कोशिश करेंगे, अपनी जो क्या पीड़ा है वो आप क्या बताएंगे? चेंज करने की कोशिश करोगे? मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि मैं कांग्रेस की थी और हमेशा कांग्रेस की ही रहूँगी। जब तक दीदी खुद से मुझे नहीं निकालेंगी तब तक मैं पार्टी को छोड़ के नहीं जाऊँगी। तो ये मेरा मुद्दा है, क्योंकि मैं उनसे दिल से जुड़ी हूँ और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि पार्टी पे कोई भी आँच आए। और जो लोग बैठे हुए हैं पार्टी को खाने वाले और पार्टी को तकलीफ पहुँचाने वाले, मैं उनका सारा चिट्ठा राहुल गांधी जी तक पहुँचा के रहूँगी किसी भी कीमत पर। तो मेरा मुद्दा ये है कि उनके पार्टी में जो लोग ऐसे हैं जो उनकी पार्टी की निंदा करने वाले और कराने वाले हैं, उनको पार्टी से निकाला जाए, क्योंकि उनकी मेहनत सारी पानी में फिर रही है संदीप जैसे लोगों जो हैं। अगर ये बात उनको पता चलती है फिर भी अगर वो कोई एक्शन नहीं लेते, एक बड़ी खबर, हाँ, और उन्हें अगर ये बात पता चल जाती है कि आपके साथ ऐसा हुआ, हाँ। फिर भी अगर वो कोई एक्शन नहीं लेते तो फिर आपका क्या एक्शन होगा? अभी सोचा नहीं है, मैं सोच के बताऊंगी। अभी कुछ ऐसा नहीं सोचा, बस एक उम्मीद है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी पक्का मतलब इस चीज़ पे ज़रूर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे, एक उम्मीद है। कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि वो संदीप के ही आदमी थे। 110% सबूत कलेक्ट करने में फिर वो वहाँ से सारे एविडेंस अगर खत्म कर देंगे, वही लोग झूठ बोले तो फिर आप क्या? नहीं, 110%। मुझे
110% मुझे यकीन है, क्योंकि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि मैं कल आ रही हूँ वो संदीप जी के ही किसी खास को दी थी, तो उन्होंने ही उनको बताया है और ये प्लानिंग हुई है। क्योंकि जो वो औरतें आप देख रहे हो वीडियो में, वो लखनऊ से स्पेशल आई थी इसी चीज़ के लिए। अर्चना जी, मेरा सवाल आप जैसे कि यू आर नॉट फीलिंग सेफ इन दिल्ली, तो आप यूपी में जाकर कंप्लेंट एफआईआर दर्ज कराएगी, और क्या आप मुख्यमंत्री से आप मिलना पसंद करेगी योगी जी से कि आपको इंसाफ मिले? क्योंकि आप कह रहे कि लखनऊ की महिला थी, तो कहीं ना कहीं आपके षड्यंत्र हुआ है और आपके मारपीट हुई है, तो क्या आप यूपी में जाके एफआईआर कराएगी और योगी जी से आप मिलेगी? मैं एफआईआर को तो मैंने सोचा नहीं है कि मैं कराऊंगी नहीं कराऊंगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी डिसाइड करेगा ना, मुझे लगता है जनता डिसाइड करेगी, क्योंकि अभी सबके सामने चीज़ें आ चुकी है। तो आई विश कि ये मैटर लोगों तक पहुँचे और इस चीज़ का सब लोगों को पता चले कि ये क्यों हुआ है। और रही बात एफआईआर की, क्योंकि अगर मैंने एफआईआर करवा दिया तो मतलब मुझे इस चीज़ में पढ़ना नहीं है। मैं नहीं चाहती कि ये एफआईआर हो या ये हो, बट अगर मुझे लगेगा, ज़रूरत लगेगी, हाँ मुझे करनी है एफआईआर, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे पे जानलेवा हमला किया गया है और ये सब चीज़ें सबको दिख रही है। बट मैं चाह रही हूँ कि इसमें मेरी पार्टी की बदनामी होगी, तो मैं इस चीज़ को रोकना चाहूँगी। ये सब आपके साथ एकदम खुलेआम हुआ। जी, ये सब आपके साथ एकदम खुलेआम हुआ और आप कह रही हैं कि एफआईआर नहीं करवानी है, तो फिर नेक्स्ट आपके साथ यही हो तो फिर आप क्या करेंगे? मैंने उसके लिए एक लेटर दे दिया है, दिल्ली में एक लेटर दे दिया है उसके खिलाफ, क्योंकि ऑलरेडी सबको पता है, तो सबको पता चलना चाहिए। और सच में मैं अपनी पार्टी की बदनामी नहीं चाहती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ऐसा एक्शन लेने वाली हूँ आगे, और आगे सोचूंगी। की तो बात ही नहीं है ना, जब वो कांग्रेस पार्टी से ही थे जिन लोगों ने आपके ऊपर मतलब जो हमला किया, हाँ। तो इसमें बदनामी की बात ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि वो उसी पार्टी से है। तो आप अभी भी बदनामी की सोच रही हैं, अपनी जान की नहीं सोच रही हैं। सोच रही हूँ। क्या आप अपने I से आगे don't- पार्टी को रख रहे हो? नहीं, देखो, पहले तो मैं ऑफ कोर्स मैं अपनी जान का परवाह हर किसी को होता है, मुझे भी होता है, बट ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने सच में मुझे बहुत कुछ दिया है। प्रियंका दीदी ने भी मुझे बहुत कुछ दिया, राहुल गांधी ने भी दिया है, तो मैं उनके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जा सकती। और बस यही है। और रही बात एफआईआर की, संदीप पे एफआईआर करूँगी, वो तो मैं करूँगी।